चारों 5 मरतबा आके पूछा आज के बाद सर जी हम बताएं कि नहीं तुमको? बच्चा साहब बताएं बोली साहब, सर जी अगर कहेंगे कि कोई आएगा तो कहना कि पढ़ाई होता है तो तुम लोग अपन जान के दुश्मन अपने बन रहा है। अगर नहीं पढ़ाते तो सही बोल रहे हैं नहीं होता है तभी पढ़ाएंगे। अगर तुम लोग इनके कहने पर झूठ बोलेगा तो तुम लोग जाएंगे तो उठा छाप रह जाएगा तुम्हारे सामने में सर करे कि सरकार कहता है कि पढ़ाई के चाहे नहीं पास करें जाए। हाँ तो उसका हइया सर लेकिन वो बात पूछते हैं हाँ दीदी आराम से रहिए सर वो बात बताइए सरकार क्या देता है नहीं देता है आपको क्या नहीं सर सुनिए आपको क्या देता है आपका ऐसा बात मेरी बात सुनिए नहीं अभी उसको प्यार किया था कह दिए ठीक है अगला पेड़ से आपको सुनने का मिलेगा। सर मेरी बात सुनिए सरकार आपको प्यार देता है नहीं देता है उससे हमको मतलब नहीं है। मेरी बात सुनिए तो हम लोग किस आधार पर फेल कर मेरी बात सुनिए हमारे स्कूल में आप अभी चले जाइए अगमा के बच्चा के सारा अगर ये बच्चा किताब पढ़ लेगा तो हम लोग सर अब मेरी बात इसका जवाब मैं आपको अभी दे रही हूँ। पूरा पंचायत जाके सर शिक्षा का आधार प्राथमिक विद्यालय नीचे क्लास का विद्यालय होता है तो आप ही लोग के जैसे जो भी स्कूल वाले हैं 5वां तक वही लोग ना 8वां में भी इस तरह बच्चे को बना के रखते हैं। वो नीचे ही उसको पहला का किताब दूसरा का किताब पढ़ने का लूट सिखलाते तो उस 8वां में जाता तो उसको खुद पढ़ने का लूट रहता। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाई स्कूल वाला 10वें वाला। सुनिए घर का बुनियाद नीचे अगर कुर्सी नहीं होगा पिलर नहीं होगा तो घर टिकाऊ होगा। वही हालत शिक्षा व्यवस्था में है कि नीचे लोग पहले का किताब नहीं पढ़ा रहा है और वही बच्चा 8वां 9वां में चला जाता है और वही बच्चा मैट्रिक में जाते जाते फेल करता है। और उस दिन मेरे मैंने अपने समाज में देखा कि उस दिन बच्चे के गार्जियन आंसू रोते हैं सिर्फ आँख से और बच्चों को मन करता है कि हम समाज का मुंह दिखाने लगे नहीं है हम पॉइजन खाने मर जाते हैं। सरकार के कहना है कि बच्चा जो बच्चा एग्जाम में नहीं लिखता है उसको भी फेल कर देता है ये पास कर दे रहा है तो मास्टर की अब ये तो इससे पूछा बीओ मैडम आए हुए थे लड़की सभी को हम बीओ मैडम से वीडियो में जाकर सारा जवाब सवाल करेंगे और यहाँ जो कर रहे हैं तेजी रफ्तार में करेंगे मैडम हमसे क्या जवाब देती है वो भी आप लोगों को बताएंगे। अभी उनसे पूछा है तीसरा में कैसे चली गई अभी तंजी को बच्ची क्या नाम है उसका इससे पूछा वो मैडम को विश्वास नहीं हो रहा था तीसरा को मैडम को विश्वास क्या हो हम मैडम से जाएंगे तो पूछेंगे। हम अपने 4.5 साल के बेटी के दीदी पहला में एडमिशन कराए थे और टीचर नहीं कर रहे थे तो हम बीओ मैडम से जब कहे थे हमारे हस्बैंड तो हुआ था पहला में। आज देखिए इतना बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन बनाएगी और सिर्फ वो मैथ जो है वो ऊंचा क्लास से नहीं बना सकती है माने जिस क्लास में उसी का पढ़ाते हैं उसको बाकी हर विषय सारे बच्चा के बराबरी में चलती है बाकी हर विषय। और हम चाहते हैं कि मेरे समाज का हर बच्चा मेरे बच्चे के जैसा हो। लेकिन आज आप ही बताइए कि कैसे मेरे समाज का शिक्षा व्यवस्था सुनिए सर जी अगर हम अपने समाज के सभी बच्चों पर ध्यान नहीं देते ना तो आज हम इस विद्यालय में नहीं आते क्योंकि इस विद्यालय में मेरा एक भी बच्चा नहीं पढ़ता। हम अपना बात हम खुद कर रहे हैं लेकिन हम सामाजिक लोग हैं हम एक ग्रामीण चिकित्सक है इसलिए बाकी बच्चों के लिए हमारा अगर बाकी बच्चों के लिए मेरे दिल में जगह नहीं होता कि मेरे समाज के बच्चे पढ़े लिखे चालाक बने कल को नौकरी सर्विस करे तो आज हम इस प्राथमिक विद्यालय में नहीं आते। आए जाओ तुम से बैठो जाओ अपना जगह पर। सर जी आज के बाद हम कभी नहीं सुनना चाहते हैं और पढ़ाई में प्रतिदिन चेक करेंगे हम अपने ट्यूशन के बच्चों को हम अपने ट्यूशन में चेक करेंगे और महीना चेक करेंगे और आपका पढ़ाने का स्टाइल क्या गलत है तो सीख लीजिए। हम भी एक टीचर है ग्रामीण सर वेतन बड़ी चीज नहीं होती है टैलेंट के सामने वेतन नहीं जाता। कहने का मतलब है कि अगर हम क ख ग नहीं सिखाएंगे बच्चे को अगर उसको हम नाम लिख के दे देंगे वो पेज पर अंशु कुमार अमन कुमार जाओ लिख के ले आओ तो बच्चा कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन
इससे पहले हम जब आए थे ना तो सर हमको ये 2 बात बोले थे। वही एक बच्चे का कॉपी लेकर हमको दिखाए थे कि देखिए हम बच्चा को पढ़ाए हैं। तो हम कॉपी देखे तो उस कॉपी पर क्या था, अविनाश कुमार, अमन कुमार आए। तो हम चुप्पे देख के उस समय रह गए थे। और उसके बाद जब सर से क्वेश्चन किए हम कि सर आप इस मंजय कुमार को 5वां से 6ठा में कैसे भेज दिए, इसको तो नाम भी लिखने का ढंग नहीं है। तो यही सर हमको बोलने वाले हैं, जो अभी बोल रहे हैं कि सरकारें कहता है कि पास कर दो, हमसे क्यों ऐसा सरकार कहता है। अभी भी बोले, एक बार नहीं 21 बार बोले। पूछिए ना प्रिंसिपल है, ठीक है। पूछिए ना। और अब हम इससे आगे सरकार से पूछेंगे, आप लोग घबराइए मत। सरकार से पूछिए कैसे पास कर दे। बता रहे हैं तो सर हमको यही बोले कि भारत नहीं बेटा बोले जे आप कॉपी चेक कीजिए, सबको फेल कर दीजिए, सबको सुनिए फेल ना, कर देंगे सुनिए तो कैसे बोलेंगे जब सरकार से जब ये तो सर सुनिए ना, सुनिए दीदी, सुनिए बात को समझिए। तो ये सर हमको बोले कि देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सरकार इसलिए कहता है कि पढ़ाइए चाहे नहीं पढ़ाइए, पास कराई जाइए कि सबका बच्चा अगर पढ़ जाएगा ना तो सब नौकरी मांगेगा, तो सरकार नौकरी कहाँ से देगा। यही सर बोलने वाले हैं। आप बोलने वाले हैं ना सर, समझ में आ रहा है बात। देखिए हम सही बात, हम झूठ नहीं किसी, हम सरकार से पूछेंगे ये बात। हमको जिससे पूछना होगा हम बार बार यहाँ नहीं पूछेंगे, लेकिन यहाँ का पढ़ाई हम बार बार अपने ट्यूशन में चेक करेंगे बच्चों का। हाँ हम हमेशा चेक करेंगे। अब हम भी डरने वाले नहीं हैं। अगर अपने समाज करना होगा ना दीदी तो हम पीछे नहीं हटने वाले महिला। जरूरी है। हाँ। जरूरी है। क्या होगा ऐसा जिंदगी जीकर जब हमारे बुढ़ापे की लाठी टूट जाएगी यही इसी प्राथमिक विद्यालय में। आज मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, कल गंवारा रह जाएगा। तो हम सरकार से ही पूछेंगे और यही सर कहने वाले हैं। हम इस बात से उस समय से आए बच्चा सब जात में बैठो अपने जगह पर कि बोलो सरकार इसलिए नहीं कहता है पढ़ाने के लिए कि सारा जनता पढ़ जाएगा तो भारत लोकतांत्रिक देश है और सबको नौकरी सरकार कहाँ से देगी। सर कहने वाले सर आप कहे थे ना। देखिए कहने का मतलब वो है, लेकिन वो बात नहीं ना सरकार से। लेकिन हम सरकार से पूछेंगे अब कि क्या आप सरकार से पूछिए जाके जो वो कहा शिक्षा मंत्री जी क्या आप इनको वेतन देते हैं सिर्फ आकर बैठने के लिए, मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं। हम ये बात शिक्षा मंत्री जी से भी पूछेंगे। आपको आप आए टीचर बैठा हुआ मिला के पढ़ाते हुए हम देख रहे हैं सर जी, आप हमको आपकी नहीं, हम बैठे रहते चाहे मोबाइल देखते रहते, तब ना आप कहते जहाँ आप मोबाइल देख जिस बच्चा को पढ़ाते हुए देखे देख रहे हैं कि नहीं रहे हैं। सर मेरे कहने का ऐसा बच्चा है मेरे कहने का मतलब मार दीजिए, केसरों को जो कर दीजिए, जैसे वो दोनों भाई है वो तू अकेला ना से अभी वो लड़का उधर केसरों कर दीजिए पढ़ने वाला। सर एक बात सुनिए, ये मेरा स्टूडेंट है कोचिंग का। इस पगला लड़किया से पगला हम खुद कर अपने स्टूडेंट को सर के वजह से कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। इस पगला बच्चा से पगला स्कूल में कोई नहीं होगा, लेकिन इसको मैंने कखा से यहाँ तक 2 महीने 3 महीना में मैंने इतना मोटा दिमाग के फिर भी सिखलाई है और 100 तक गिनती और ABCD। अब बताइए अगर 3-4 महीना में इतना सिखाए तो पहला से लेकर 5वां बच्चा पास कर जाएगा, उसको नाम लिखने का लोग नहीं होगा। देखिएगा हम इसको 2 साल में बना के बताएंगे और हम डेली जो भी बच्चा है सबका हम कॉपी चेक करेंगे। हमको पढ़ाई चाहिए, हमको पढ़ाई चाहिए। हम परेशान हो गए इस विद्यालय से। हमारे समाज का बच्चा जब मैट्रिक में जाता है ना दीदी तो फेल करता है तो उसका गार्जियन आंसू का धार होता है और हम देखते हैं तो हमारा कलेजा फटता है इस बात के लिए। लोग कहता है कि अरे सबके कोनो के पास कर नहीं ना, हम फेल कर जाते मन कर कि जहर मारू खा के मर जाएगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गार्जियन स्वयं जिम्मेदार है कि स्कूल के मास्टर जिम्मेदार है कि ऊपर के अधिकारी जिम्मेदार है कि नेता लोग जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? और ट्यूशन कहाँ चुका? चलो उठो खड़ा हो, देखिए उन्हें 2 है, 2 उधर बाकी अरे सामने आओ मैडम के सामने। और आज के बाद किसी बच्चे को प्यार से पढ़ाना चाहिए। हम कभी पढ़ाने के लिए बच्चे को नहीं मारते हैं दीदी, इसलिए हमको बहुत खौफ है। हाँ ये बात है, अगर किसी को गाली दिया, किसी से झगड़ा किया तो उस समय मारते हैं इसलिए कि दोनों बच्चा जाएगा अपने अपने गार्जियन को कहेगा, दोनों का गार्जियन आएगा हमसे लड़ने, उस हालत में मारते हैं। अभी सारे बच्चे कम से कम किताब एगो हुए है जो किताब नहीं पढ़ रहा है। माने ज्यादा लोग से दीदी मेरे यहाँ सब नहीं पढ़ रहा है। कौन 1 महीना से यह जो है मोटका दिमाग के लड़का ये अंकित, ये हरियर का टी-शर्ट वाला
जो है कि 4 महीना से पढ़ रहा है तब का और गिनती सिखाए ABCD। अब बाकी सब लेवल 1 महीना 2 महीना को 3 महीना से ऐसे पढ़ रहा है। अच्छा बाकी तो आपके स्कूल में नहीं जाता है, तो सब पढ़ने आता है कि नहीं? देखिए बात बाकी हम सीधा जानते हैं दीदी, जब ये बात क्वेश्चन की जगह तो उसका जवाब मेरे पास है। हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ता कहीं ना कहीं तो पढ़ते ना करता कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ रहा है, लेकिन स्कूल में अगर पढ़ाई होता ना तो और बच्चा का विकास होता। माने जितना होना चाहिए स्कूल में पढ़ाई उतना नहीं होता है। देखिए स्कूल में पढ़ाई होता है लेकिन पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है, नहीं पढ़ने वाला बच्चा ऊपर पे नहीं करता है, मतलब भागा फिरता है। पहले पढ़ाते हैं हम लोग, हम चंदन कामी सब यहीं से ना पढ़ के गया है। देखिए सब ऑनेस्टी से बड़ा कोई चीज नहीं है सर। दौलत रुपया बड़ी चीज नहीं है, दहेज ना होगा ईमानदारी पूर्वक सर आप पढ़ाई का बच्चे को थोड़ा ध्यान दीजिए, कहां तो हम लोग से पढ़ाएंगे और पढ़ने के हिसाब से क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे, आप मेरे समाज के बच्चे को लायक बना रहे हैं, रिस्पेक्ट भी करेंगे और कभी इतना हम क्वेश्चन भी आपसे नहीं करेंगे। यह भी बात सर, बच्चे को मारने से नहीं, बच्चा अगर किसी को नाजायज दो गोटी आपस में झगड़ा झंझट कर रहा है उस हालत में आप ना मारिए, क्यों नहीं मारिएगा, लेकिन बच्चे को अगर कहिएगा दोनों के मारिए, कहीं एक के नहीं कि दोनों का जीवन आपके बात से हम पढ़ लेते हैं स्कूल में, चाहे बच्चा फंस जाए चाहे आज के बाद से एक अति नहीं मानेंगे। आज के बाद से ये पढ़ है, आपको पढ़ाना तो होगा हर हाल में, पढ़ाएंगे हम। हाँ। लेकिन अब क्यों नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, इसका आप आइए, जब भी आइए तब हमको देखिएगा पढ़ाते। अब मारने का आज के बाद से आप बताइए उसको, क्योंकि मारते हैं तो गार्जियन आता है और नहीं मारने पर लड़का है जो है तो ऐसा है जो आपके सिर पर बैठ कर पेशाब कर देता है। ऐसा कभी अगर होता है ना तो गार्जियन को इन्फॉर्मेशन लेकर बुलवाइए। हम आपके सामने अपने बच्चे को, समाज के बच्चे को दूजा पर खींच लेंगे। आज के बाद चाहे आपस में लड़का मर जाए कर जाए, लेकिन हम मान डांट देंगे, कर देंगे, डांटिएगा वही में सब चुप हो जाएगा। हाँ डांटिएगा वही में सब चुप हो जाएगा, नहीं पाएगा। आप जब भी आइएगा पढ़ाते हुए देखिएगा, आज आए देते हैं। हमको इस बात से तो बाई दिया। अगर देखिए आप जो कहते हैं सरकारी स्कूल का यही सब जगह, आप मिडिल स्कूल में चले जाइए, 8वां का बच्चा 20% लड़का है जो किताब नहीं पढ़ना जानता है। यहीं से अरे हम जब बच्चा को जब अभी एडमिशन कराने कॉलेज में गए थे तो उसको एक लड़का सरकारी वाला को कहा कि मैं होता है इंग्लिश, आप क्या बात करते हैं? हम करते हैं अपनी के जैसा 5वां तक स्कूल वाले ना 8वां में उसको भेज दिया ट्रांसफर कर दिया, तो फिर सारा स्कूल वाला आप नहीं तो फिर सरकार से लेके आज 10वां तक उपास क्लास पढ़ा तो जब तक देखिए गार्जियन है, गार्जियन आज के जमाना में गार्जियन अपने बच्चे को ध्यान नहीं देगा, ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, तब तक के कार्य पहले वाला मास्टर का ये पहले क्या था, हम लोग पढ़ते थे लाते मुक्के से मारता था, अब तो सरकारों करता है जो हम बच्चा को नहीं। तो जब नहीं मानिएगा आप प्रैक्टिकल सोच के देखिए, आप थोड़ा सा नहीं डराइएगा बच्चा, कुछ तो बच्चा है जो सही है उसको डराइए धमकाइए नहीं धमकाइए ऊपर लेगा, कुछ तो है जो बहुत हम भी ट्यूशन पढ़ाते हैं ना सबसे, एक बार बोलते कि यहाँ तक घंटा हम इसको पीछ दे धागे उतने आप ट्यूशन पढ़ाते हैं 10 लोग 15 लोग के बैच में, लगभग इतना बच्चा मेरे रहता है एक बच्चा, यहाँ 40 को 45 को इतना बच्चा मेरे अभी जो आपके स्कूल में है ना इतना बच्चा मेरे 40 को 45 को एक क्लास में बच्चा रहता है, क्या करेगा? आज तो बच्चा बहुत कम है, तो पूरा भरा रहता है। हम इतना नहीं कुछ करते, लेकिन हमको कहने का प्यार सर क्या करने का तरीका है, हम लोग किसी बच्चे को ऐसे पकड़ लेते हैं, प्यार ऐसे होता है। लेकिन अब काहे नहीं पढ़ा, क्या नहीं, हमारा काम है पढ़ाने का। बच्चा पढ़ना ध्यान से सीधी बच्चा समझाती है। नहीं ठीक बात है,
हमें हम गलती अब सरकार है, लेकिन आज के बाद आप लोग के कभी नहीं सुनने का मिलेगा कि मास्टर साहब बच्चा को मारने के लिए मना है। लेकिन पढ़ाने की बात है कि उनका लड़का को गार्जियन जब तक ध्यान नहीं देगा तब तक एक तो बच्चा को रोज भेजा कि बहुत है जो बच्चा आता ही नहीं है, वो क्या करेगा? मान लेते हैं कि बच्चा नहीं आएगा। अच्छा नहीं है, नाम काट दीजिए, हम समाज के लोगों का वो तो नाम काटने के लिए कहा था, कहा मास्टर को काट के फेंक देंगे, जाइए पूछिए इनको मैडम से। ऐसे ही कहने का कि मास्टर के काट के अब जाके लेकिन ज्यादा इसको पढ़ने के लिए बोला है, बुलाइए हम। अरे हमको सरकार भी कहेगा कि नाम काट के कहीं जो नहीं आता हाँ तो उनका कहवे किया था, आज भेजा तो उससे रख क्या हम मैडम को दर्द मारी जाएगा टीचर झगड़ा कर। देखिए सर, हम इतना बोल रहे हैं लेकिन हम आपको एक शब्द भी नहीं बोले। भैया क्या तुम आप गाली कैसे दे दीजिएगा? आपका ऐसा तो नहीं, हम पढ़े लिखे जाहिल लोग नहीं है सर जी। नहीं चाहे वो है दूसरा जो बोला है मुंह पर कैसे गाली दे देगा, गाली दे देगा ऐसे गाली कोई किसी को मुंह पर कैसे गाली दे देगा? वो बात नहीं है सर, यहाँ डर की बात नहीं, हम लोग शिक्षित